बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी की रेसिपी जो गर्मियों में सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आज हम बनाएंगे जी अरबी मसाला जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी डिलीशियस बनी है। कुछ लोग कहते हैं जब अरबी बनाते हैं तो इसमें लेस रह जाती है जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते। अक्सर लोग जब ये पकाते हैं तो हलवा कर लेते हैं या सख्त रह जाती है। आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके लेवल की अरबी आपके ख़ानदान में कोई नहीं बना पाएगा, ये गारंटी है इंशाल्लाह ताला। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है बग़ैर स्किप किए। तो जल्दी से चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी अरबी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी ले ली है जी अरबी। अरबी ख़रीदते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल साफ़ सी सख्त वाली अरबी लेनी है, फ्रेश, जिसमें गांठें बिल्कुल भी ना हो। ये देखें जी, जैसे इसमें गांठ है, हमने ऐसी नहीं लेनी, बिल्कुल साफ़ वाली कोशिश करनी है कि हमने चुन कर लेनी है साफ़ वाली। ठीक है जी। तो ये अरबी ले ली है। अब मैंने कुछ अरबी जो सी है वो छील ली है पहले ही, और इसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। जो अब बाकी की रह गई है उसको छील लेते हैं। इसको छीलते वक्त हाथों में एक जलन सी होती है, तो अगर आप हाथों में ऑयल लगाकर इसको, सरसों का ऑयल लगा लें या आपके पास कुकिंग ऑयल है वो लगा लें, वो लगाकर आप करेंगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी चुभन नहीं होगी। सारी हमने कट कर ली है और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा लेसदार है, इसकी लेस कैसे ख़त्म करनी है वो आपको बताऊंगी। अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। बहुत ही लेस वाली चिकनी सी अरबी जो सी तैयार होगी जो खाने में बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। तो लेस ख़त्म करने के लिए हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून। हाफ़ के जी अरबी में मैं डालूंगी आटे के, ये वो आटा है जो हम रूटीन में खाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी बड़े ध्यान से। अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप वो ले लें, अगर ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी नहीं था, तो एक शॉपिंग बैग लें, उसको इस तरीके से हाथ पर चढ़ाने और एक एक पीस पकड़कर आपने अच्छे तरीके से इसको मल लेना है आटे के साथ। यकीन करें सारी लेस जो सी है वो ख़त्म हो जाएगी झटपट से। और फिर इसे खुले पानी से अच्छे तरीके से धोकर एक स्ट्रेनर में डालकर स्टेन होने के लिए रख देंगे। अब जी मैंने ले लिया है कढ़ाई में हाफ़ कप जितना ऑयल, और इसको मैंने कर लिया है गरम। गरम करने के बाद जो अरबी मैंने धोकर खुले पानी से अच्छे से रखी थी, इसकी लेस यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो वो मैंने डाल दिया। इसको अब हम करेंगे जी फ्राई। इसको बहुत ही अच्छा सा फ्राई करेंगे और हमने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, मीडियम या लो फ्लेम नहीं करेंगे। इसकी जो ऊपर वाली ले है तय है, उसको हमने प्यारा सा गोल्डन कलर, सुनहरी कलर देना है। और जब इसकी लेस ख़त्म हो चुकी है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची सी तैयार होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हम फ्राई करते हैं। तो जी इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई तब तक करेंगे जब तक इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए। चम्मचे को आपने बराबर हिलाते जाना है, अदरवाइज़ ये साथ पेंदे के साथ चिपकना शुरू हो जाती है। तो ये देखें जी इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। ठीक है जी। तो बस ये इतना गोल्डन करेंगे। अब एक स्टेनर की मदद से अच्छे तरीके से हम स्टेन करते हुए ऑयल से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी ऑयल जो इसकी लेस साथ चिपकती रही है पेंदे के, तो ये थोड़ा सा रेड होना शुरू हो गया। इसको मैं ऑयल को छान कर निकाल लूँगी और बर्तन को दोबारा से धो लूँगी। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना अरबी का कलर आ गया है, गोल्डन सुनहरी सा। बस इतना आपने करना है। इससे इसका जायका अंदर स्टीम होकर अच्छे तरीके से पक चुका है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको मैंने रफली मोटा मोटा सा कट कर लिया है, और एक पोथी मैंने लहसुन की ली थी वो इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने जी बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन कुछ भी नहीं करना है, इसको लाइट सा गोल्डन कलर हम देंगे, इतना फ्राई करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको अब हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद क्या करना है वो आपको बताती हूँ। ये देखें जी इस तरीके से हम स्ट्रेनर से सारे जो से है मसाला जो हमने फ्राई किया है इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। तो 2 मैंने लिए हैं टमाटर मीडियम साइज़ के, और उनको मैंने चॉप कर लिया है। और 3 यहाँ पे मैंने तीखी वाली ये हरी मिर्च है ये ले ली है जी। ठीक है जी। और अब ये सारी चीज़ें मिक्सी में डालकर इनका ज़बरदस्त सा स्मूथ सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारा पेस्ट जो से है वो तैयार हो चुका है। इतना स्मूथ आपने पेस्ट तैयार करना है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया था, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। अब जी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था ताकि ऑयल हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला है और इसको हम अब
कड़कड़ा लेंगे जी। फ्लेम को नीचे से मैंने ऑन कर दिया है और इसको गर्म ऑयल में इसलिए नहीं डालना है वरना ये फ़ौरन से जल जाता, तो हमने इसको जलाना बिल्कुल ही नहीं है। इसको हमने बस थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि एक भीनी भीनी सी मज़ेदार सी खुशबू जौन सी है, मज़ेदार सा फ्लेवर जौन सा है वो ऑयल के अंदर आ जाए। अब हम लोगों ने जो पेस्ट तैयार किया है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोग भूनेंगे। अच्छा जी, अब मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए जो है वो है मसाले को अच्छे तरीके से भूनना। आपने मसाले को भूनते वक्त बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर आप कुछ पाउडर मसाले डाले थे। 1 टीस्पून मैंने दरा मिर्च डाली है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून जो सा है मैं वो लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी हम लोगों ने डाली है, दरा मिर्च भी डाल दी है। और 1.5 टीस्पून मैंने नमक का डाला है, 1 टीस्पून भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। और अब इन मसालों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा जी, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो ज़रूर डालें। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन ये हंडिया को कलर बहुत खूबसूरत दे देती है, सालन की रंगत बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो अब इन मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जिस कटोरी में मैंने पेस्ट रेडी किया था उसी में पानी डालकर इसको डालेंगे जी इस मसाले में, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए, जले नहीं। और अब इसको ऊपर से मैं 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। ठीक है जी। तो जी मुझे 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा कितना अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए तो हम समझो कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैंने इसमें जो फ्राई की हुई अरवी है वो इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है जी। यहाँ पर हमने कोई भी गरम मसाला, कोई दालचीनी, कोई बड़ी इलायची कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ना ही पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें ये सारे लवाज़मात मिक्स हुए होते हैं। तो हमने ऐसा कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे फ्लेम को मैं नीचे से दम वाला कर दूँगी और दम वाले फ्लेम पर रख देंगे इसको। अब मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, ये तीखी वाली हैं, इसको सेंटर से इस तरीके से कट लगा लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको ऊपर से कर दूँगी कवर। मिक्स करने के बाद नीचे से फ्लेम बिल्कुल दम वाला है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये तो देखें जी। अब यहाँ पर मैं इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसके जायके को 4 चांद लगा देगा वो डालूंगी जी। फेंट ली है मैंने दही को और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डालूंगी भरकर दही के। ठीक है जी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इस पॉइंट पर आकर दही डालेंगे तो यकीन जाने इतना मज़े का इसका फ्लेवर आएगा और आप जैसी अरवी कोई नहीं पका सकेगा। और हर कोई जो खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि आप आखिर आपने इसको इतना जायकेदार बनाया कैसे है। ठीक है जी। अब इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। तो 1 से 2 मिनट तकरीबन यहाँ पर हो चुके हैं। फ्लेम को नीचे से मैं ऑफ़ कर दूँगी और ये देखिए जी, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बस रहा नहीं जा रहा, दिल कर रहा है जल्दी से चपाती बनाऊँ और इसको खाना स्टार्ट कर दूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। आप जब ये ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला गारंटी है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे और फिर इस गर्मियों के सीज़न में इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।